Hey guys, hello everyone. It's me Bushra, your friend. Don't forget to subscribe QCL. अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो के अपलोड होते ही इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिल जाएं। लेटेस्ट वीडियो के अपलोड होते ही आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। प्लीज़ आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल क्वालिटेटिव कंटेंट मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो करंट अफेयर है ये, आज है 19 जुलाई और आज हम 19 और 18 का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहले मैं 19 का करती हूँ और 19 के बाद 18 का करूँगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कंप्लीट वॉच करने के बाद जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप शेयर ज़रूर करें और अच्छे कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और साथ ही मुझे बताया करें कि आपको कैसा लगता है हर सेशन जो मैं तैयार करती हूँ आपके लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 19 जुलाई का फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डेवलप करने के लिए किस देश के साथ अभी समझौता किया है? हाल ही में अपने देश भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को सुरक्षित रखने के लिए किस देश के साथ या विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डेवलप करने के लिए रणनीतिक कहते हैं, स्ट्रैटेजिक को हिंदी में। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो अमेरिका से क्रूड ऑयल जो आया करता था, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, उसका स्टोरेज वहीं हो सके और भारत में ऊर्जा की सुरक्षा ज्यादा मजबूत रहे, इसी के चलते भारत ने अमेरिका के साथ अभी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है। ये अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिका ने अभी WHO से ऑफिशियली रिलेशन खत्म कर दिए हैं और अमेरिका ने अभी ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है, जिसमें एक सुपरविजन का कंसेप्ट था। 35 कंट्रीज की ये ट्रीटी थी जो विदाउट वेपन एक दूसरे के कंट्री पर निगरानी कर सकते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया, ये कौन थे? रमेश टीकाराम का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे। कौन थे? पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे। और पैरा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि स्पेशल गेम्स के लिए थे, और स्पेशल गेम्स से मतलब है कि गेम्स फॉर डिफरेंटेबल पर्सन। हैंडीकैप कहना थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, तो गेम्स फॉर डिफरेंटेबल या हैंडीकैप समझने के लिए कह लीजिए, हैंडीकैप पर्सन जो होते हैं उनको कहते हैं, पैरा लगा होता है उनके गेम्स में। तो पैरा बैडमिंटन गेम्स के प्लेयर थे रमेश टीकाराम। इनकी अभी कोरोना वायरस के कारण डेथ हुई है, कोविड-19 की, ड्यू टू कोविड-19, और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किससे? अर्जुन अवार्ड से भी इनको अर्जुन अवार्ड ऑनर भी दिया जा चुका है रमेश टीकाराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि मुझे क्वेश्चन फर्स्ट लेना था, चलिए कोई बात नहीं, थर्ड नंबर पे ले रही हूँ मैं। हाल ही में अभी नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जुलाई को। 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेल्सन मंडेला, इनका नाम कौन है जो ना जानता हो? वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस तो खैर, और गवर्नमेंट के जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो तो सब जानते ही हैं, यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर रीडर होते हैं डेली, जिनको शौक होता है, सबको पता है नेल्सन मंडेला के बारे में। तो अभी क्यों पता है ये भी मैं बताती हूँ। तो फिलहाल ये सुनिए
कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व्ड ऑन 18 जुलाई, और ये हर साल 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है यानी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला का जो बर्थडे होता है वो होता है 18 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे 1994 टू 1999 से, यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 1994 से 1999 तक रहे नेल्सन मंडेला। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया। इन्होंने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने और डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया नेल्सन मंडेला ने। इसीलिए इनके बर्थडे पर एवरी ईयर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इनको ग्लोबल पीस प्राइज ऑनर भी दिया जा चुका है। क्या इनको ग्लोबल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा हुआ है। हाल ही में स्मृति वन स्मरण से बनता है स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, ये ऑफिशियल कैपिटल है। इसकी एक समर कैपिटल भी अनाउंस हुई है, कौन सी, गैरसैंण। तो फिलहाल उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा अभी स्मृति वन का शुभारंभ या उद्घाटन हुआ है। अब ये उद्घाटन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुआ है, जिनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो ये स्मृति वन का जिस अवसर पे उद्घाटन हुआ है वो भी सुन लीजिए। यहाँ मानसून की शुरुआत हुई है, अभी पूरे इंडिया में मानसून का बोलबाला है और ये हरा भरा मौसम शुरू हो रहा है। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है, पहाड़ी स्टेट है। तो उत्तराखंड में ये 3 बार मनाया जाता है पहाड़ी पर्व है ये हरेला, जो हरे भरे से लिया जाता है। क्या, हरेला पर्व। तो हरेला पर्व, और इसको मानसून के शुरुआत में मनाया जाता है, यानी स्टार्टिंग ऑफ मानसून में मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर अभी स्मृति वन का उद्घाटन किया किसने, त्रिवेंद्र सिंह रावत, यूके के चीफ यानी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। कैपिटल आपने जान ली, ऑफिशियल कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल नहीं बताई। उत्तराखंड में एक लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ में बना है। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ में लाइकेन पार्क के अलावा उत्तराखंड में एक होप पोर्टल लॉन्च हुआ है बेरोजगार युवाओं के लिए, अनएम्प्लॉय यूथ के लिए, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जिसका फुल फॉर्म है। एक दृष्टि ऐप कोरोना वायरस के रिगार्डिंग डेवलप किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और ये आप फैक्ट्स याद रखेंगे। यूके का जिम कॉर्बेट, यूके मतलब उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना चाहता था, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट बदल के कर दिया गया है। ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। यहीं पे फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स। और उत्तराखंड में राजा जी, नंदा देवी या फिर किसी देवी देवता के ऊपर नाम है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व का, तो आप समझ आइए कि आपको उत्तराखंड जाना है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किस आईआईटी ने अभी पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप डेवलप किया है। हाल ही में किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप डेवलप किया है, तो आईआईटी चेन्नई ने कोरोना वायरस के कारण एक पोर्टेबल यानी चलता फिरता, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल का मतलब क्या होता है, कहीं भी ले जाए, ऐसी मोबाइल हैंड वॉश हो गया, मोबाइल वैन हो गई, है ना। तो उसका एक ये भी पोर्टेबल, पोर्ट मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, पोर्टेबिलिटी से समझ जाइए, नंबर पोर्ट कराने से समझ जाइए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पोर्टेबल पोर्टल, तो ये एक
आईआईटी चेन्नई ने पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम है मेडिकैप, जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, कोरोना वायरस के लिए डेवलप किया है। अभी एक और जो है आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती कोरोना वायरस टेस्टिंग किट डेवलप किया है, सबसे सस्ती, ठीक है, जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक, याद रखना है आपको, आईआईटी चेन्नई ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? हाल ही में एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं अश्वनी कुमार तिवारी। अश्वनी कुमार तिवारी को बनाया गया है अभी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का एमडी एंड सीईओ। पहले हरदयाल प्रसाद थे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ, हरदयाल प्रसाद थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया और इनके इस्तीफे यानी रिजिग्नेशन के बाद अभी नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के। इनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी, ए.के. तिवारी, अश्वनी कुमार तिवारी, शॉर्ट में कहेंगे ए.के. तिवारी। इनको एसबीआई अपॉइंट करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके एसबीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एसबीआई के एमडी एंड सीईओ रजनीश कुमार हैं। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस के नियुक्त कौन किए गए हैं? अश्वनी कुमार तिवारी। एसबीआई की स्थापना 1955 में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1955 है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी साइबर खतरों की सुरक्षा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये है इजराइल। इजराइल के साथ एक अभी एमओयू किया किसने, यानी समझौता, एक एग्रीमेंट किया है किसने? ये अपने देश भारत ने। साइबर खतरों से निपटने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, मजबूत सुरक्षा के लिए इजराइल के साथ भारत अपने देश ने समझौता कर लिया है। इजराइल में एक तेल हबीब है जहां पर एक स्ट्रीट पाई जाती है, टैगोर स्ट्रीट के नाम से उसको जाना जाता है। इसका नाम टैगोर स्ट्रीट, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा के नाम पर रखा गया है, टैगोर स्ट्रीट। ये इजराइल के तेल हबीब में है। और इजराइल की पार्लियामेंट के बारे में भी थोड़े दिन पहले पूछ लिया गया था एक एग्जाम में, तो इसका नाम भी याद रखिए, नेसेट। ये के से, के साइलेंट है, KNESSET, नेसेट। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट हैं। येरूशलम तीनों नाम से जाना जाता है इजराइल की कैपिटल को। और इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। क्या है? इजरायली न्यू शेकल। तो इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट डेवलप की है, इसका नाम है कुरोश्योर, इसको भी याद रखिएगा। मेडिकैप हॉस्पिटल की बात की है, आईआईटी चेन्नई ने मेडिकैप पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है कोरोना वायरस के लिए। तो ये भी याद रखना है आपने कि क्या याद रखना है कि आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड की सबसे सस्ती, यानी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल, सबसे सस्ती कहिए, सबसे सस्ती टेस्टिंग किट, सबसे कम कॉस्ट वाली यानी टेस्टिंग किट डेवलप की है कोविड-19 की टेस्ट के लिए। टेस्टिंग किट, इसका नाम क्या है? कुरोश्योर। क्या नाम है? कुरोश्योर। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओसोका रेपोंडा को किस देश का, यानी किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? हाल ही में ओसोका रेपोंडा
को अभी किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो गैबोन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है ओसोका रेपोंडा। अब ये कहाँ है जी? कौन? गैबोन कहाँ है? तो गैबोन को ढूंढते हैं। गैबोन है अफ्रीकन कंट्री। कहाँ है? कौन है? कहाँ है? गैबोन एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। ओसोका रेपोंडा न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है गैबोन की। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक ये करेंसी है गैबोन की। और गैबोन की कैपिटल है लिब्रविले। ये इसकी लिब्रविले कैपिटल है। व्हाट इज लिब्रविले? गैबोन की। और करेंसी बता दिया, और प्राइम मिनिस्टर तो यही हो गई है। क्या नाम है इनका? ओसोका रेपोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में अभी भारत का सबसे पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में भारत का सबसे पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये ऑफलाइन तो चला करता था सेपरेट डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन ये ऑनलाइन पहला कार्यक्रम यानी निष्ठा तो चलता ही था। ऑफलाइन तो मतलब कहा जाए तो सोशल लेवल, अर्थ लेवल पे काम होता था, लेकिन ऑनलाइन अभी शुरू है। तो भारत का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम क्या नाम है? निष्ठा। ये अभी शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम यानी प्रोग्राम निष्ठा शुरू हुआ है। इसमें क्या है? टीचर्स को होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स का ज्यादा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो सके। इसको अलग अलग राज्यों में मतलब ऑनलाइन नहीं था, अलग अलग राज्यों में चलाया जा रहा था। अभी ऑनलाइन शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। तो आप सुनेंगे मेरी बात, जो मैं अब बताने जा रही हूँ कि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है निष्ठा की। क्या है? नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड्स टीचिंग्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव स्कूल्स हेड टीचिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर भी लगा सकते हैं यहाँ। वैसे नेशनल इनिशिएटिव स्कूल्स हेड टीचिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये टीचिंग्स होलिस्टिक एडवांसमेंट तो हो गया निष्ठा। नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल हेड्स NISH, टीचिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट THA निष्ठा। तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू है। आंध्र प्रदेश में अभी एक और स्कीम लॉन्च हुई है कि अगर कोविड-19 के कारण किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 15,000 रुपए की धनराशि देगी। ये भी एक स्कीम शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में कोविड फार्मा और निगाह ऐप, आंध्र प्रदेश में कोविड फार्मा और निगाह ऐप 2 ऐप लॉन्च हुए। आंध्र प्रदेश में विद्या दिविना योजना और नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम यानी नवरनालू पेदलांद्रिकी प्रोग्राम घर बनाने के लिए जमीन, ये आपको बताया था, शुरू हुआ। स्लम एरियाज में मोबाइल हैंड वॉश, स्लम बस्ती जो होती हैं, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन शुरू किया गया। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी कौन सा? श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर या श्री वेंकटेश नेशनल पार्क एक फेमस बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। अमरावती कैपिटल है। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, माफ कीजिए, चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, पहले उससे एक फैक्ट सुनिए। 2 फैक्ट है, बहुत जरूरी है। एक तो ये जो गैबोन की प्रधानमंत्री बनी है, प्राइम मिनिस्टर गैबोन की, ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ओसोका, ये पहली फर्स्ट विमेन यानी फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं गैबोन की, ये आप याद रखिएगा। और एक ये भी याद रखिए कि आंध्र प्रदेश बेसिस ऑफ लैंग्वेज इंडिया का
बनने वाला पहला स्टेट है, यानी भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये 2 फैक्ट्स भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में पाकिस्तान ने आजाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में पाकिस्तान ने आजाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ यानी किस कंट्री के साथ समझौता किया है? तो ये आजाद पट्टान तो नाम है इसका, और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का मतलब होता है हिंदी में जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना देखिए है क्या असल में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? रेड क्लिफ। और एक है पीओके। पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहां पे ये परियोजना लगा रहा है पाकिस्तान। कौन सी? जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, अभी आपको पता है, आजाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। और इसी के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। किसके? चाइना के साथ समझौता किया है। यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, 3 परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। ये जो आजाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है यानी परियोजना है, ये झेलम नदी पर बन रही है। और एक और कोलाशा नाम की जो की जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है कोलाशा नाम का, वो भी बनाया जा रहा है झेलम नदी पर। और एक और है जो सिंधु नदी पर बन रही है, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, सिंधु नदी पर जो बन रही है। ठीक है, तो ये 3, और इसमें क्या है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर इंडिया के लिए एक टेंशन मतलब क्रिएट कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं लगातार पाकिस्तान और चाइना मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान ने जो समझौता किया है आजाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए वो चाइना से किया है। तो ये समझा जा सकता है इस बात से कि पाकिस्तान 3 प्रोजेक्ट लगा रहा है, पाकिस्तान और चीन 2 तो ये बता दिया मैंने आपको झेलम पर। एक और बताऊंगी जो सिंधु नदी पर बन रही है, उसका नाम मैंने पढ़ा था लेकिन दोबारा बताऊंगी पढ़ के, नाम थोड़ा मैं स्किप हो गया मेरे माइंड से। ठीक है, जो सिंधु नदी पर बन रही है। तो इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान चीन इंडिया के लिए एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं लगातार, है ना, क्योंकि ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये चीज, अब ये पाकिस्तान की बात है जी, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक ट्रांसजेंडर लेडी को भेजा था जिनका नाम था आयशा मुगल। इनका नाम याद रखिएगा। सना मीर ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। बाबर आजम ओडीआई टीम के पहले कैप्टन है। पाकिस्तान ओडीआई टीम वनडे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन, ओडीआई पहले नहीं, माफ कीजिए, ओडीआई टीम के कैप्टन, वनडे इंटरनेशनल टीम के वनडे इंटरनेशनल, एक मिनट, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल टीम के जो कैप्टन है वो कौन बनाए गए हैं? बाबर आजम। और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसमें पहले हिंदू पायलट बनाए गए हैं राहुल देव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये फैक्ट्स हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, ये क्रिकेटर इमरान खान। आरिफ अलवी ये प्रेसिडेंट हैं। इस्लामाबाद कैपिटल है। पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी मैंने डिवाइडिंग लाइन बताई है? तो अपनी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है डिवाइडिंग लाइन रेड क्लिफ। और अपनी कंट्री इंडिया और पाकिस्तान, तो ये हो गया चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा है? मैकमोहन। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? तो डूरंड लाइन। जब पहले हमारा भारत था और ये पाकिस्तान नहीं था, मतलब एक ही थे दोनों, तो क्या था तब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी डूरंड लाइन। अच्छा, ये बात हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हो गया, इंडिया और चाइना का हो गया, इंडिया पाकिस्तान का हो गया। अब यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा है? 49 पैरेलल।
इंडिया और अपने भारत और मालदीव के बीच में क्या है डिवाइडिंग लाइन? 8 डिग्री चैनल। अच्छा, यहाँ पर हम बात एक और कर लेते हैं, हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। श्रीलंका और अपने भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है? तो पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मंडल, ये है। ठीक है जी, याद रखना है आपको। अब ये बात हो गई तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सीबीएसई ने किसके साथ अभी समझौता किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेबस में ऐड करने के लिए सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने किसके साथ समझौता किया है? सीबीएसई नहीं होता है, सीबीएसई होता है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। और सीबीएसई ने अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस में ऐड करने या यूज करने के लिए समझौता कर लिया है आईबीएम के साथ। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम की फुल फॉर्म है जी। ये आईबीएम क्या है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अरविंद कृष्णा सीईओ हैं। और सीबीएसई ने किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेबस में ऐड करने के लिए समझौता आईबीएम के साथ। तो सीबीएसई के जो चेयरपर्सन है, सीबीएसई के चेयरपर्सन मनोज आहूजा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और 1962 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1962 में स्थापना हुई है। ठीक, क्वेश्चन सुनिए ज़रा। हाल ही में अभी TIFF की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड से किसको चुना गया है? TIFF, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, TIFF, ये 10 सितंबर से 19 सितंबर तक होना है। और ये इस बार पूरा डिजिटल होगा, कोविड-19 के चलते, है ना। ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा, बता दिया आपको मैंने रेड का। तो बहरहाल ये है कि इस डिजिटल TIFF यानी TIFF, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें 50 ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया है, जिसमें एक बॉलीवुड की है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को जब नॉमिनेट किया गया था तभी आपको यहाँ पे ये न्यूज़ दी गई थी, और अभी फाइनली प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से चुन लिया गया है। ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनर्जी टू वेस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव यानी कौन सा एनर्जी टू वेस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? एनर्जी टू वेस्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं और पहाड़ों पर जो कूड़ा कचरा होता है, उसी वेस्ट से एक एनर्जी इनिशिएटिव को, यानी एनर्जी टू वेस्ट इनिशिएटिव नाम है इसका, एनर्जी टू वेस्ट पहल को लॉन्च किया है, शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने, ताकि पहाड़ साफ सुथरे रहें। ठीक है, याद रखना है, एनर्जी टू वेस्ट पहल। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, बस थोड़ा सा अभी, बस ये ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वॉइस डिस्टर्बेंस मतलब साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा होगा थोड़ा सा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ग्लोबल रिस्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ग्लोबल रिस्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसमें शीर्ष पर कौन सा कंट्री रहा है? तो टॉप पर रहा है चाइना। ग्लोबल रिस्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पर चाइना रहा है, नंबर 2 पर अमेरिका रहा है, और नंबर 3 पर अपना देश भारत। नंबर 3 पर कौन? अपना देश भारत। ये ग्लोबल रिस्क मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात है। चाइना में आपको पता है DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लॉन्च हुआ था, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। इसके अलावा अभी एक और बताया, कल परसों रिवाइज़ कीजिए, एक मैंने उपग्रह बताया है F*6 और सिंगयून 201-202, विद्यान्वयन मंगल मिशन,
और मैंगलीव ट्रेन, ये सब जो है चाइना में 19वें एशियन गेम्स 2022 में 2022 में एशियन यूथ गेम्स, 2021 में एशियन पैरालंपिक्स गेम, 2022 में विंटर ओलंपिक 2022 में। ठीक है, तो ये सारे गेम्स भी चाइना में होने हैं। और AIIB का हेडक्वार्टर, SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चाइना की करेंसी कौन लॉन्च करता है? पीपल बैंक ऑफ चाइना। और रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है। बीजिंग तो बता दिया कैपिटल है। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। इतना आपको याद रखना है। समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने अभी क्या वन टाइम सेटलमेंट के लिए, यानी कि किसी ने अगर मान लीजिए कोई लोन लिया है, कोई उधार लिया है सरकार से कुछ भी, या कोई भी जो प्रक्रिया होती है जिसमें सरकारी लेन देन होता है, या कुछ भी ऐसी चीज जिसमें फिर बात बिगड़ती है अगर वो इंस्टॉलमेंट जमा ना करें, तो लोन कह सकते हैं हम। ये कुछ नई चीज है कोई इस तरह की, तो उसमें कोई ऐसी नौबत ना आए कि कस्टमर से बात बिगड़े और एक बार में ही किसी केस से पहले ही पूरी तरह मामले को संभाल लिया जाए, सेटलमेंट कर लिया जाए। तो समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट, समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप भी आया था हरियाणा राज्य सरकार का। एक ऑर्डिनेंस बिल पास किया था हरियाणा सरकार ने कि 50,000 रुपये या उससे कम सैलरी के जो 75% नौकरियां हैं वो लोकल लोगों को मिलेंगी हरियाणा के। और साथ ही में हरियाणा राज्य सरकार ने अभी ये बताया आपको मैंने, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर और चंडीगढ़ कैपिटल है। तो ये भी एक याद रखेंगे, समाधान से विकास योजना हरियाणा की। ठीक है, ये 18 तारीख का था। चलिए 17 का डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, ये 19 का था, 18 का डिस्कस करते हैं। 19 का हो गया, 18 का डिस्कस करते हैं। दोस्तों 18 जुलाई का आप करंट अफेयर सुनिए। अभी तक आपने 19 का सुना, अब आप 18 का सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस तो 17 जुलाई को। कब? 17 जुलाई को। 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ये एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी 2002 में, और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनके राइट्स को चिन्हित करने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को। अब ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कहाँ? तो हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड की कैपिटल है और वहीं पर इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। तो आपको ये पता चल गया कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ये सारी बातें आपने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने 19 के में भी बताया है आपको, आंध्र प्रदेश का एक वहाँ क्वेश्चन लिया था, तो इसीलिए अभी बताया। 18 की न्यूज़ भी डिस्कस की थी, फिर से बता देती हूँ। किस राज्य सरकार ने मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए यानी जो मरने वाले लोग हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की
घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ये अभी ऊपर बता के आई हूँ, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको बताने की, और इसके रिलेटेड फैक्ट्स भी मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व को वन्यजीव अभयारण्य बायोस्फीयर रिजर्व में अपग्रेड किया जा रहा है? किस राज्य के पोवा फॉरेस्ट रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व में अपग्रेड किया जा रहा है? तो अपग्रेड किया जा रहा है पोवा फॉरेस्ट रिजर्व को किसके बायोस्फीयर रिजर्व में अपग्रेड किया जा रहा है? ये फॉरेस्ट रिजर्व था, इसको वन्यजीव अभयारण्य बनाया जा रहा है। क्या? वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आपको याद रखना है। ये असम का है। क्या है आंसर? असम। और असम का ये देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व था। देहिंग पटकाई फॉरेस्ट रिजर्व, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया गया था, और इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व में अपग्रेड किया जा रहा है। किसको? पोवा फॉरेस्ट रिजर्व। क्या? पोवा फॉरेस्ट रिजर्व। तो ये आपको याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व में इसको अपग्रेड किया जा रहा है। ये असम का है। प्रज्ञा रेडियो स्कूल कार्यक्रम, ये असम का है। असम में शुरू हुआ था बच्चों की शिक्षा के लिए। असम की बात है, ठीक है, याद रखना। और एक और पर्सनैलिटी का नाम याद रखिए, हेमा दास। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की बात करें, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर, और दिसपुर कैपिटल है। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी HCL के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में अभी HCL के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो HCL के नए अध्यक्ष अपॉइंट की गई हैं रोशनी नाडर। ये शिव नाडर जो इसके अध्यक्ष थे, उनकी बेटी हैं रोशनी नाडर, और ये HCL की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। HCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, और C विजय कुमार इसके हेड है। कौन है? C विजय कुमार। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने उर्वरक वितरण योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने उर्वरक वितरण योजना, फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उर्वरक वितरण योजना शुरू की है, जिससे कि उनको ज़रूरी सामग्री, खाद और उर्वरक वगैरह दिए जा सकें, वितरित किए जा सकें, डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। तो ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है ये योजना। तो अब जाहिर सी बात है, यूपी की बात करूं तो यूपी ने एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है कि 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों साइड औषधियों के पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें नीम, आंवला, पीपल वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। और यूपी की बात करूं तो वर्चुअल कोर्ट को स्टैब्लिश करने वाला पहला इंडियन स्टेट है यूपी की बात करें तो मनरेगा के मामले में रोज़गार देने में सबसे आगे है इंडिया में। यूपी 18% जनरेट किया है मनरेगा एम्प्लॉयमेंट। यूपी की बात करें तो 65 इयर्स ओल्ड काउ ऑर्डिनेंस में इसने अभी अमेंडमेंट किया है। यूपी की बात करें, ऐप देखें कुछ, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों लॉन्च हुए। और इसके साथ साथ अभी जो अभी एक आरोग्य सेतु को हॉटस्पॉट एरियाज़ जो कोविड-19 के थे यूपी में, उनमें इंस्टॉल करना आवश्यक करार दे दिया गया। ठीक, याद रखना है आपको। यूपी की बात करें तो यूपी ने PPE किट में जो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की तय दरों पर काम करेंगे उनको 50% का रिलैक्सेशन देने की घोषणा की। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूपी के।
राजकीय पुष्प तो पलाश है, वृक्ष अशोका है राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच कह लीजिए। और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये खाद वितरण उर्वरक वितरण यानी उर्वरक वितरण योजना शुरू की है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं और आजकल इन्होंने मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी संभाल रखा है, क्योंकि उनके एमपी के गवर्नर लालजी टंडन की तबीयत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके साथ, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। एक छोटी सी गलती हुई है मुझसे, ज़रा देखिए। ये जो HCL का हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में नहीं, ये कहाँ है? नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में, ये याद रखिएगा। अच्छा, मैंने अभी यूपी के बारे में आपको बताया, यूपी के कुछ नेशनल पार्क जान लीजिए, क्योंकि अब एमपी के भी आगे बताऊंगी, क्वेश्चन लेने वाली हूँ। यूपी का कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस है दुधवा नेशनल पार्क। और एक और है वैसे, और एक दो और भी हैं, उनमें से एक याद रख लीजिए आप। पीलीभीत को भी याद रख सकते हैं, पीलीभीत को भी याद रखें, क्योंकि 3-4 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। अच्छा, एक हाँ, बात ये हो गई। और एक बात, असम का एक क्वेश्चन लिया है, अभी आपको बताया है कि पोवा को अपग्रेड किया जा रहा है वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व है ये। तो असम की बात कर लें तो देखिए, वहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा पाया जाता है, जो बहुत फेमस है। और वैसे तो 2 राज्यों में मिलता है एक सींग वाला गैंडा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सर्वाधिक की बात करें तो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, याद रखना है आपने। मानस हाथियों के लिए है फेमस, ये भी याद रखिए। और अभी आपको 2 तो बता ही दिए जिनको अपग्रेड किया जा रहा है, एक तो दहिंग पटकाई और एक ये पोवा, 2 तो अभी अभी बताए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इनको आपने याद रखना है, बहुत ज़रूरी हैं ये बातें। कुछ गलती एक 0.1% की बराबर भी ना हो, मेरी ऐसी कोशिश रहती है, जाने अनजाने हो जाए तो क्षमा करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा सा। हाल ही में मार्कस रेशफोर्ड ने अभी किस यूनिवर्सिटी से सबसे कम उम्र में मानद की उपाधि प्राप्त की है? हाल ही में मार्कस रेशफोर्ड ने किस यूनिवर्सिटी से सबसे कम उम्र में मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो मार्कस रेशफोर्ड ये इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं। किसके? इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, और इन्होंने अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एक मानद की उपाधि प्राप्त की है, और ये सबसे कम उम्र के मानद उपाधि प्राप्त करने वाले बन गए हैं। सबसे कम उम्र के मानद उपाधि प्राप्त करने वाले बन गए हैं कौन? मार्कस रेशफोर्ड, ये इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं। और इन्होंने क्या था कि जो बच्चे होते हैं गरीब बच्चे, बाल गरीब, उनके लिए एक मुहिम चलाई थी, जो उसको बहुत पसंद किया गया और उनको मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए ज़रा सा। हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया है? हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया है? तो KVIC ने फुटवेयर, वेयर माने पहनना, फुटवेयर है तो फुट यानी पैर, तो पैरों में पहनने वाला क्या चीज़ होती है? जूते। अब जूतों के लिए ट्रेनिंग सेंटर यानी प्रशिक्षण केंद्र ऐसे बनाया करें, प्रशिक्षण केंद्र, ये नई दिल्ली में KVIC ने स्थापित करने यानी स्टैब्लिश करने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब ये जो KVIC है, इसकी फुल फॉर्म देखिए, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, और इसकी 1956 में स्थापना हुई थी। VK सिन्हा, विनय कुमार सिन्हा इसके हेड हैं। ठीक है, याद रखना है आपको KVIC। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड वार्ड 6 डिस्ट्रिक्ट्स की जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 6 ज़िलों के जेलों में यानी 6 डिस्ट्रिक्ट जेल्स में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने
एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि वो अपने सिक्स स्टेट्स के जो जेल हैं उन जेलों में कोविड वार्ड बनाएगी। ऐसी घोषणा एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने कर दी है और वो बना रही है। जिसमें कि ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, ऐसे ही 6 ज़िले हैं। कौन कौन से? एक तो जबलपुर हो गया, एक भोपाल हो गया, एक उज्जैन हो गया, एक ग्वालियर हो गया, एक इंदौर हो गया और एक और है। तो ये ऐसी 6 ज़िले हैं जिनकी जेलों में कोविड वार्ड अलग से बनाएगी एमपी सरकार। एमपी सरकार का अभी थोड़े दिन पहले बताया था। अभी तो इनकी बात की है मैंने कि आनंदीबेन पटेल एमपी के जो गवर्नर का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। अभी एमपी के बारे में बात करूं तो चीफ मिनिस्टर जो है क्या नाम है इनका, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया जब ये मुख्यमंत्री दोबारा बने। इनसे पहले कमलनाथ थे अभी इस साल, ठीक है। तो खैर वो जैसे भी गवर्नमेंट गिरी और फिर ये बने और इन्होंने दोबारा से इसे प्रारंभ किया है। अब एमपी की बात करें तो रोको टोको अभियान आया था और आपको बताया गया था कि जीवन शक्ति के तहत जो महिलाओं को मास्क बनाने का टारगेट मिला है वही मास्क रोको टोको अभियान के तहत जो लोग बगैर मास्क के घर से निकलते हैं उन मास्क लगाने वाले लोगों को बेचे जाएंगे 20 रुपये प्रति मास्क। और इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का चयन किया गया है, यानी अपॉइंट किए गए हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। समझा रही है बात? तो ये बताई थी। अब 2 चीज़ें कवर हो गई इससे, एक तो जीवन शक्ति और एक जीवन शक्ति और एक कौन सा, रोको टोको अभियान। जीवन अमृत इम्यूनिटी पावर के लिए बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। एक और महिलाओं के लिए आया था जी, कौन सा, दीदी वाहन योजना, आदिवासी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें। और एक एमपी की पुलिस की बात करें तो आसपास हेल्पलाइन, जो लोग सुसाइड के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर, जो लोग डिप्रेस फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, उनके लिए FIR आपके द्वार, ये भी एमपी की पुलिस ने लॉन्च किया था एक अभियान। और एक एमपी की बात कर लें तो एमपी की पुलिस को एमपी गवर्नमेंट ने कहा कि कोविड-19 में इन्होंने अच्छा काम किया है जिन लोगों ने, उनको करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये रही एमपी की बात। एमपी में जो खाद्य यानी मिड डे मील का जो राशन है उसको कच्चा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए योजना सबसे पहले चलाने वाली एमपी है। चलाने वाला स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। एमपी की बात करें तो एमपी में जी एमपी की बात करें तो एमपी में शिशु मृत्यु दर की हालत ठीक नहीं है, सबसे ख़राब हालत है। 1000 में 48 बच्चों की डेथ हो जाती है। एमपी की बात करें तो श्रमिकों की बात करते हैं। श्रम सिद्धि योजना, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, और कुशल श्रमिकों के लिए एक रोज़गार सेतु योजना ये आया। चरण पादुका पहल आई, तो ये सब श्रमिकों के लिए आया। एक यूपी में भी शुरू हुई थी, कौन सी, श्रम विद्या योजना, जिसमें लड़कियों लड़कों को पैसे बताया था आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 1200 लड़कियों को और लड़कों को 1000। और फिर जब ये 7th पास कर लेंगे तो उसके बाद पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। वो बात भी मैंने आपको बताई थी और उस योजना के बारे में अच्छे से बताया था। एमपी की बात करें टॉप पेरेंट ऐप और स्टूडेंट्स के लिए। और एक और आया था जी, कौन सा, रेडियो स्कूल, ये भी एमपी में शुरू हुआ था। और कर्नाटक के बाद एमपी ने ऑनलाइन शिक्षा को छोटे बच्चों के लिए बैन किया, ये दूसरे नंबर का राज्य बना। ये सारी बातें हो गई। तो एटलीस्ट इतना तो याद रखिए। अब एमपी के भी कुछ नेशनल पार्क सुन लीजिए। बांधव है, माधवगढ़ है, पेंच है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा फॉसिल्स है, ये सब हैं। और पेंच एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ है और संजय एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। तो इतना आप याद रखेंगे। और अभी मैंने भोपाल कैपिटल है, तो अभी बताया कि 6 ज़िलों की जेलों में बनाए जाएंगे कोविड वार्ड, तो भोपाल का नाम लिया था। यहाँ का भी एक ताल बहुत फेमस है, उसको याद रख लीजिए, भोजताल। और एयर कार्गो, पहला एयर कार्गो बनाया गया भारत का
जो वो भी भोपाल में बनाया गया था। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स तो आप एटलीस्ट याद रखिए। देखिए एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य की महिला सुरक्षा पुलिस विंग ने साइबर कैंपेन का शुभारंभ किया है? तो साइबर अभियान का शुभारंभ किया है महिला पुलिस विंग ने। ये महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए है, महिलाओं की एवं बाल सुरक्षा के लिए है, महिला पुलिस विंग के द्वारा, और ये तेलंगाना की है। तेलंगाना महिला पुलिस विंग ने इसका शुभारंभ किया है। साइबर, ये ऑनलाइन अपराध और जो सुरक्षा का जो कोई सिक्योरिटी इशू होता है या अपराधों से सुरक्षा कैसे मिले महिलाओं और बच्चों को, इसीलिए ये एक साइबर अभियान यानी कैंपेन चलाया है। किसकी? तेलंगाना की महिला पुलिस विंग ने इसका स्टार्टिंग किया है, इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, तो तेलंगाना का तो मैंने आपको कई बार बताया, बी टनल फॉर सैनिटाइजेशन एक तेलंगाना में लॉन्च हुआ था। बी सेफ टनल फॉर सैनिटाइजेशन, बी सेफ टनल फॉर सैनिटाइज कहिए या सैनिटाइजेशन। और एक ये भी था कि एक तेलंगाना का एक रुमाल है, तेलिया रुमाल, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिला। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और डॉक्टर के चंद्रशेखर राव ये चीफ मिनिस्टर हैं, और कैपिटल बिल्कुल हैदराबाद है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अच्छे से समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट, अभी 19 में भी बताया है मैंने, जब वो मेडिकैप पोर्टेबल हॉस्पिटल के बारे में बताया है। ठीक है, जब IIT चेन्नई ने इसका शुभारंभ किया था, वो IIT से चेन्नई ने लॉन्च किया, तभी बताया है अभी ऊपर। तो दुनिया की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट कोरोश्योर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट है। ये कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, क्या टेस्ट किट, डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है ये कोविड-19 का। इसको किसने डेवलप किया है? तो न्यू दिल्ली, IIT दिल्ली याद रखना है आपको, न्यू दिल्ली नहीं, IIT दिल्ली ने इसको डेवलप किया है। ICMR से भी इसको मान्यता मिल गई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, उससे भी इसको मान्यता प्राप्त हो गई है। और ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो दिल्ली की IIT की बात आई, दिल्ली में तो 5T प्लान, और इसके अलावा एक है ऑपरेशन शील्ड और आयु रक्षा अभियान, दिल्ली पुलिस के साथ आयुष विभाग ने मिलकर शुरू किया। ये सब कोविड-19 के बहुत अच्छे स्टेप लिए गए। ठीक है, याद रखना है आपको। अनिल बैजल गवर्नर, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, ज़रूरत नहीं थी बताने की, फिर भी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की संस्कृति को संजोए रखने, बनाए रखने, बचाने, बढ़ावा देने के लिए एक संस्कृत परिषद का गठन करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य संस्कृति को संजोए रखने, बढ़ावा देने, बचाने, बनाए रखने के लिए एक संस्कृत परिषद के गठन की घोषणा कर दी है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये पहले इनका जो भी संस्कृति के यानी इनके संस्कृत के जो भी सम्मेलन होते थे उनका आयोजन ज़्यादातर भोपाल में होता था, और अब इन्होंने एक संस्कृत परिषद अपनी बनाने की घोषणा कर दी है CG गवर्नमेंट ने, यानी छत्तीसगढ़ में अभी ई लोक कोर्ट का आयोजन हुआ था, मैंने बताया था आयोजन। चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे ज़िलों में एक साथ कई हज़ार मामलों की सुनवाई करवाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने, और ये ई लोक अदालत थी, वर्चुअल ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ की। अब बात ये हो गई, पढ़ई तुहार द्वार योजना ऐप
पढ़ई तुहार द्वार योजना ऐप, और एक कौन सी, एक और आया था सी हाट या सीजी घाट ऐप, और एक योजना आई थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और एक आया था स्पंदन अभियान। ये पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा पुलिस के लिए चलाया गया था, छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए चलाया गया था, जो डिप्रेशन ग्रस्त या किसी तरह के तनावग्रस्त पुलिसकर्मी हों उनके लिए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ का। एक कौन सा एक नेशनल पार्क है मैं बताती हूँ आपको, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है वहाँ पर। रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर जो है वो एक और वहाँ का ज़िला था, मतलब शहर था नया रायपुर, उसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है, अटल नगर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी हो गई अनुसुईया उइके। गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। कैसा लग रहा है सेशन, प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ साउंड का इशू आ रहा हो अभी आपको, लेकिन थोड़ा सा ही रह गया, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको सुन लीजिए। अब मैं दोबारा से इसको क्या चेक करूं, मुझे फील हो रहा है कुछ साउंड का इशू आ रहा होगा, लेकिन अभी आप गौर से सुन लें क्योंकि ज़्यादा नहीं रहा है, थोड़ा सा ही एक दो न्यूज़ हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर, हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर, किस राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने एक नई पहल या किस राज्य सरकार ने एक नया इनिशिएटिव हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर शुरू किया है? तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। देखिए, अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड-19 के पेशेंट्स का पता लगाने के लिए हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर फैसिलिटी का शुभारंभ किया है। इससे लोग घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और पता लगाएंगे पूरे महाराष्ट्र में कि कोविड-19 पेशेंट कोई है तो नहीं, और अगर हैं तो कहाँ कहाँ है। तो लोगों की सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी को देखते हुए हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर फैसिलिटी कैंपेन शुरू किया है किसने? अभी ये इनिशिएटिव लिया है किसने? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट प्लेटिना चल रहा है, कई बार बताया मैंने आपको, और एक और चल रहा है, चलिए वो छोड़िए, एक और सुनिए। महाराष्ट्र में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र, जिसने अपने सिटीजन्स को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कोविड-19 के चलते प्रोवाइड किया। महाराष्ट्र की एक बुक बहुत फेमस है, जर्नलिस्ट प्रीश कुबेर ने लिखी है। कौन सी है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अब्रॉड पीपल। ये मराठी हिस्ट्री पे बेस्ड बुक है। संजय गांधी नेशनल पार्क वहाँ बहुत फेमस है। नवेगांव, गुगमल भी बहुत फेमस, 3 हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र की बात करें, दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बनाए गए हैं। और तो अभी आपको ये भी बता दिया मैंने, हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक और बात सुनिए, एक न्यूज़ सुनिए, अपॉइंटमेंट है एक। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है वैसे? मुंबई। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है। और फॉरेस्ट ये नेशनल पार्क के बारे में तो मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट सुनिए, चंद्रिका प्रसाद संतोकी, चंद्रिका प्रसाद संतोकी, ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के बनाए गए हैं, तो एक सूरीनाम के बनाए गए हैं। सूरीनाम साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम, और वहीं के प्रेसिडेंट बने ये चंद्रिका प्रसाद संतोकी। एक दूसरा न्यूज़ सुनिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। 1894 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो आईओसी की एक न्यूज़ आई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और इन्होंने कहा है कि अभी सेनेगल की कैपिटल डाकर या क्या कहेंगे, डाकर या डैकर, कुछ लोग डकार भी कहते हैं इसको। तो ये सेनेगल की कैपिटल है। यहाँ 2022 में
यूथ ओलंपिक यानी युवाओं के लिए ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, उनको 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। कब तक? 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आईओसी की एक न्यूज़ आई है, तो इसका आप याद रखिएगा, ठीक है। ये न्यूज़ भी दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर सेशन ज़रूर बताइए। वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनिए, लाइक शेयर करें। बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।